मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी वाले संविधान विरोधी हैं, सिद्धरामैया का आक्रोश। आज दावणगेरे के बापूजी गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये मनोवादी लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं। अल्पसंख्यकों को शादी भाग्य योजना के तहत 50,000 दिए जा रहे थे, इस योजना को क्यों रद्द किया गया? सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ 14% अल्पसंख्यक हैं। क्या ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? प्रत्येक राज्य की आवाज उठाने वाले उमेश कत्ती के बयान पर कहा कि अधिकार अनुदान न मिलने पर सदन के अंदर और बाहर आवाज उठानी चाहिए, इस्तीफा देना भी गलत होगा। बीदर शाहीन स्कूल मामले में कहा कि क्या स्कूल में ड्रामा करने से देशद्रोह का केस बनता है? अंग्रेजों ने भारतीयों को जेल भेजने के लिए ये कानून बनाया था। किसी भी मामले में बोलने की, आवाज़ बुलंद करने की छूट होनी चाहिए, कहा सिद्धरामैया ने। बीजेपी में शामिल होने की बात पर कहा कि ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, मैं जनता से अधिकार लूंगा, कहा सिद्धरामैया ने। बेंगलुरु में आरएसएस समावेश, कड़ा पुलिस बंदोबस्त। आज बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज मैदान में आरएसएस का बड़ा समावेश का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 20,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में आरएसएस के मुकुंद मोहन भागवत भी पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप की ओर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जान से मारने की धमकी के चलते करीब 1000 से भी ज्यादा पुलिस यहां तैनात की गई है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड सहित दूसरे टीमें भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रही हैं। पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी, खामोश बैठे अधिकारी। बल्लारी शहर गांधीनगर वाटर बूस्टर के पास स्थित कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 1 महीने से पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी आ रहा है, जिसके कारण यहां के निवासी परेशान हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर यहां के निवासी अधिकारियों के विरुद्ध आक्रोश जता रहे हैं। अब इन निवासियों को कब साफ पीने का पानी मिलेगा, ये भगवान ही जाने। कृषि सचिव बीसी पाटिल पर भड़के कुमारस्वामी। किसानों के कर्ज माफ को लेकर बयान देने वाले कृषि मंत्री पर नाराजगी जताते हुए आज मैसूर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम और जेडीएस वरिष्ठ कुमारस्वामी ने कहा कि बीसी पाटिल को किसानों के कर्ज माफ मामले में कुछ भी जानकारी नहीं है। जुबान है तो कुछ भी झूठ बोलते रहना ठीक नहीं है, कहा कुमारस्वामी ने। मेरी अधिकार अवधि में मैंने किसानों के कर्ज माफी की सिर्फ घोषणा नहीं की थी, बल्कि 25,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्ज माफी के लिए रिलीज किया। इन्हीं रुपयों में अब की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपये रोक लिए हैं। इस पर सदन में मैं आवाज उठाऊंगा, कहा कुमारस्वामी ने। यानागुंडी श्रीमठ की माता मानेकेश्वरी का निधन। गुलबर्गा जिला सेडम तालुका के यानागुंडी ग्राम के श्रीमठ की माता मानेकेश्वरी का निधन हुआ है। ये 82 साल की थी। अपनी करामतों के लिए मशहूर इस माता के हजारों भक्त अंतिम दर्शन के लिए यानागुंडी ग्राम पहुंच रहे हैं। यहाँ पर स्थित मानिगिरी पहाड़ पर 8,000 साल पुरानी दरगाह है, जिसे मौला अली दरगाह कहा जाता है। इस दरगाह से माता की खास अकीदत थी। इस दरगाह के पास ही मठ है। यहाँ बिना जात भेद सभी धर्मों के लोग दर्शन के लिए आते हैं। अद्वैत समुदाय के अनुसार कल दोपहर 3 बजे माता का अंतिम संस्कार करने की बात श्रीमठ के जिम्मेदारों ने बताई। बाढ़ परिहार में घपला, विलेज अकाउंटेंट पुलिस की हिरासत में। किसी की जमीन को किसी और का नाम बिठाकर असली पीड़ितों के साथ धोखा करते हुए नकली लोगों को बाढ़ परिहार मंजूर करने वाले हावेरी जिले के देवगिरी ग्राम पंचायत में सेवारत विलेज अकाउंटेंट आनंद देसाई को आज ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाकर जेल पहुंचा दिया। जनता की शिकायत पर 23 फरवरी को ही इस पर शिकायत की गई थी। बताया जा रहा है कि इसने पूर्व विधायक शीरज सज्जन सहित कई लोगों को बाढ़ परिहार मंजूर किया था, जबकि बाढ़ में इन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ था।
महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए महिलाओं की पुलिस टुकड़ी। समाज के हर मैदान में आज पुरुष की तरह ही हर काम महिला कर सकती है, इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं। महिला दिवस के मौके पर राज्य के कई जिलों में मनाए गए कार्यक्रमों की खबरें आ रही हैं। बेंगलुरु आग्नेय विभाग पुलिस थाने में शौर्य वाहिनी के नाम पर महिला पुलिस टुकड़ी का गठन हुआ है। पुरुष पुलिस वालों की तरह ही हौसला और चीता बाइक पर सवार होकर रात के समय शहर के इलाकों में गश्त करेंगी ये महिलाएं। दूसरी तरफ हुबली में पालिका और महिला स्वसहाय संघ की ओर से बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ये महिलाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही थी। इसी शहर में महिला कांग्रेस घटक की ओर से भी महिला दिन मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने बाइक रैली निकाली जो फातिमा कॉलेज पहुंची, जहां मदर टेरेसा की मूर्ति को गुलपोशी की गई। तेज धार हथियारों से युवक का कत्ल। गुलबर्गा शहर के गेसू दराज कॉलोनी में यह घटना घटी है। बाइक पर आए 3 शरपसंदों ने हथियारों से 27 साल अकरम पाशा नामक युवक पर हमला करके भाग गए। हमले के कारणों का अभी पता नहीं चला। रोजा पुलिस थाने की पुलिस दुष्कर्मियों की तलाश में जुटी है। सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को आर्थिक ज्ञान नहीं है, दिनेश गुंडूराव। आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में स्थित कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक ने कहा कि निर्मला सीतारामन एक अंगूठा छाप की तरह हैं। मोदी और अमित शाह जो कहने को कहते हैं ये वही कहती हैं। इन्हें आर्थिक पहलुओं का ज्ञान नहीं है। यस बैंक के घोटाले के लिए यूपीए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकारी जिम्मेदार है। यूपीए के अवधि में कितना कर्ज दिया गया और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इन 6 सालों में कितना कर्ज दिया गया, इसकी जानकारी पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने दी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोषी कौन है, कहा दिनेश गुंडूराव ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।